मैं आलोक सर CSR एजुकेशन फैमिली में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 का मैथ माने कक्षा 10 का गणित। आज हम लोग इसके पहले जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं। आइए हम लोग आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। बाकी जो भी क्वेश्चन आज हम लोग उसे हल करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं। मेरा क्लास नंबर 2 है। ठीक, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि हमारे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक, हमारा क्लास कौन सा नंबर है? क्लास 2। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक, चलिए हम पढ़ते हैं। कहा है यदि HCF 120 और 225 बराबर 15 हो। ठीक, कह रहा है कि 125 क्या सॉरी 120 और 225 का जो LCF है, HCF कितना है? 15। तो हमसे पूछा है कि इसका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, LCM माने आप जानते हैं लस कहते हैं इसे, ऐसे माने मस। आपको पहले मस कितना इसका मस दिया कितना? 15। अब इसे हमका निकालना है लसा। ठीक, चलिए हम लोग लसा निकालते हैं। 120 और 225 का निकालते हैं लसा। देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। पहले हम लोग छोटी संख्या डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो करेंगे 2 छक्के 12। देखिए डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है। ठीक, यदि इकाई अंक कोई भी सम संख्या होती तो आप उसे 2 से डिवाइड कर सकते थे, अन्यथा यहाँ डिवाइड नहीं हो रही तो हम लोग क्या करेंगे? वैसे नीचे लिख देंगे। चलिए उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग। फिर देखिए 3 दूना 6। ठीक, अब देखिए अभी नहीं डिवाइड तो हम लोग क्या करेंगे? जैसा का तैसा हम लोग नीचे लिखते चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये भी फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 15 दूना 30। फिर 2 से डिवाइड नहीं ऐसे लिख देंगे। देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 आया और इकाई अंक इधर भी 5। ठीक, अब जानते हैं कोई भी विषम संख्या आएगा उसका 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 3 आई 15। अब देखिए ये भी हो जाए 3 से डिवाइड। 3 होते 21, 22 है ना? 22 दिख रहा है ना? 22 है 21 हो जाए बचा कितना? 1 हो जाएगा 15। तो 3 बचे 15। ठीक, देखिए फिर हम लोग 3 से काटते हैं। 3 से काटिए। 5 नहीं कटेगा, 5 वैसे कि हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 75 है तो 3 दूना 6। पता कितना? 1 15 हो गया। 3 बचे 15। अब ये संख्या एक किसी कटेगा? 30 कटेगा नहीं। अब किसे कटेगा? 5 से। 5 1 का 5, 5 बचे 25। अब इसके बाद हम लोग फिर 5 से काटते हैं। सबका मान कितना आ गया? अब देखिए इसका एलसीएम कितना है? एलसीएम बराबर देखिए 1 2 3, 1 2 3 मैं 2 को गुणा हम लोग 3 बार करेंगे। उसके बाद 3 कितनी बार आया है? 1 2। उसके बाद 5 कितनी बार आया है? 2 बार। ठीक, आइए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 72 पंजे कितना होगा? 360। और 360 का जब 5 में गुणा करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 1800। कितना आ गया आपका? 1800। ये आपका जो करवाए टाइप फर्स्ट में टाइप फर्स्ट। अब हम चलते हैं इसे दूसरे टाइप भी करते हैं। एलसीएम का दूसरा टाइप भी करते हैं, टाइप सेकेंड। इसे क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर
म स गुड़े ल स, म स गुड़े ल स। ठीक, अब क्या, जो पहली संख्या कितनी है 120, पहली संख्या कितनी है 120, दूसरी संख्या 225 और माँ से कितना दिया है 15, और यहाँ ला से पूछा हम मानेंगे x। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 गुणे 225 कितना हो जाएगा 15x। ठीक, कितना हो गया 15x। हमें निकालना क्या है x का मान, तो हम लोग क्या करेंगे 120 मल्टीप्लाई 225 बटा 15 कर देंगे हम लोग, क्या बन जाए x का मान आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं इसे काटते हैं, 15 अठे देखिए 15 अठे 120, 15 अठे 120 कट गया। ठीक, कितना आएगा आपका आ गया 8 गुणे 225 इक्वल टू x। जब 8 में इसका गुणा करेंगे, ठीक, आपका मान कितना आ जाएगा 8 5 40, हासिल आया 4, 8 दूना 16, 16 4 20, हासिल आया 2, 8 दूना 16, 16 2 18। तो एक्स मान कितना आ गया आपका 1800। यहाँ भी देखिए 1800 आया है। अब आपको जो अच्छा लगे वो टाइप कर लीजिए। चलिए आप लोग इसे इसके साथ एक बार मान लीजिए, बाद में आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलते हैं इसके आगे 7वां क्वेश्चन, क्या चलते हैं 7वां क्वेश्चन पर। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 7वां। सातवां क्या कह रहा है, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। हम लोग को सिद्ध करना है कि यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक, क्या क्या 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4, यही पूछा कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 कहाँ से मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 3 गुणे 3, 3 जो 12 हो जाएगा, 12 यहाँ लिख दिए। ठीक, उसके बाद 101 प्लस 4, आपका एक पद ए हो गया, दूसरा पद ए हो गया। देखिए दोनों में क्या काम मिल रहा है 4, दोनों में क्या काम मिल रहा है 4। अब क्या बचा इसमें 3 गुणे 3 गुणे 101, देखो काम लेंगे, काम बचेगा 1 बचेगा। ठीक, हम लोग चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आपका 3 का 9 गुणे 101 प्लस 1। अब हमारा मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 9 कम 9, 9 0 0, 9 कम 9 प्लस 1 4, कितना जाएगा आपका जोड़ने पर 910। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये संख्या कौन संख्या है भाज्य संख्या। कैसे की, क्योंकि जो 900 मल्टीप्लाई किसे करेंगे, ये देखिए 4 से भी कट जाएगा और 91 से कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, उसके बाद 2 से कट जाएगा। मान का मतलब यह है कि वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। अतः 3 गुणे 12 प्लस 1 ये क्या है भाज्य संख्या। अतः ये जो संख्या है वो भाज्य संख्या। समझ में आया। ठीक, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम लोग समस्या करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम माने लसागु भी ज्ञात करना है। ठीक, कह रहा 18m 117। ठीक, कह रहा है एलसीएम एचसीएफ को जैसा दर्शाया गया है। ठीक, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ 18 और किसका 117 का। ठीक, हम लोग निकालेंगे। देखिए वो संख्या जो दोनों में कटे, ध्यान दीजिएगा, लसा में आप काटते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप म से करेंगे जो जिससे डिवाइड ए करेंगे उससे डिवाइड ए भी होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग अगर 2 से डिवाइड ए हो जाएगा, पर 2 से डिवाइड ए नहीं होगा, क्योंकि इकाई अंक में 7 है। यदि कोई किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि सम संख्या रहेगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अन्यथा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं 3 से। देखिए 3 छक 18, यहाँ का 11, 3 त्रिक का 9, बचा कितना 2, 27 हो गया, 3 9 27। उसके बाद फिर देखिए 3 से डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 दूना 6, 3 कम 3, 3 त्रिक का 9। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 13 से हो जाएगा, ये 13 से नहीं होगा, अन्यथा कि आपका जो एलसीएम निकल के आया कितना है आपका 3 गुणे 3 = 9। ठीक, कह रहा है कि इसके बराबर ये दर्शाया गया है, जो 9 बराबर एलसीएम एचसीएफ आपका 9 आया है, उसके बराबर दर्शाया कितना 18m माइनस 117। ठीक, अब पहले एम का मान निकालना, किसका मान निकालना है, एम का मान। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अचर पद है अचर के साथ और जो चर पद है उसे चर के साथ। ठीक, तो देखिए ये क्या है, अचर पद है, तो हम लोग क्या लेंगे, इधर लाएंगे। यदि हम लोग बराबर के इधर लाएंगे, यदि उस साइड बराबर को इस साइड माइनस है, तो बराबर इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 + 117 बराबर 18m। अब हम लोग इसे जोड़ लेते, कितना जाएगा 126 बराबर 18m। अब m का मान कितना आ जाएगा 126 बटा 18 बराबर m। 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। ठीक, तो जो m का मान आपका निकल के आया कितना 7, आपका ये आंसर हो गया। ठीक, एक आपका निकल गया है m का मान। अब हमें पूछा क्या, इसका पूछा है एलसीएम में निकालना। क्या पूछा है हमें, एलसीएम भी पूछा है। ठीक, आइए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। आपका ये आ गया। ठीक, पहले हम लोग निकाले म से, फिर उसके बाद हम निकाले हैं एम का मान। अब हम क्या करेंगे एलसीएम 117। ठीक, उसके बाद हम क्या करें, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मस्त नहीं है कि आपको 2 संख्या में एक ही संख्या डिवाइड है। आपका लक्ष्य है, आप किसी भी संख्या से यदि एक कट रहा है दूसरा नहीं कट रहा है, तब उसे करते जाएंगे। ठीक, देखिए 2 9 18, ये नहीं कटेगा तो आप ऐसे जैसे तैसे नीचे लिख देंगे। अब देखिए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड करिए, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 27, 3 से भी काटिए, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 का 9। अब देखिए किसे कट जाएगा 13 से। ठीक, अब कितना इसका एलसीएम निकल कितना आपका आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना 13। ठीक, तो क्या आ गया 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 गुणे 13 करेंगे कितना जाएगा 18 गुणे 13 माने आपका 180, 180 कितना जाएगा 234। आपका आंसर आया 234। आपको कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम कितना आपका है 234। ठीक, समझ में आया, आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए
चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्या जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? ठीक, कह रहा है कि 0 पर कोई अंक समाप्त हो सकती है क्या? ठीक, कह रहा है कि ये जो अंक है 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? ठीक, तब प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। चलिए हम एक एक करके लिख कर दे देते हैं। किसी के n का मान प्राकृतिक करने पर उसका मान 0 आ जाएगा। ठीक, 0 पर समाप्त होगा। चलिए पहले हम लोग n बराबर 1 मान लेते हैं। ठीक, चलिए हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक, छोड़िए 1 नहीं 2। 2 तो क्या हो जाएगा? n की पावर 2, n की पावर 2। ठीक, अब इसका करेंगे वर्ग तो 36 होगा। आपका 0 समाप्त नहीं हो रहा है। या फिर आप 2 गुणे 3 की पावर 2 करेंगे तब भी इसका मान यही आएगा, अन्यथा यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। यदि आपको कोई भी संख्या से 2 के पावर 3 मान लीजिए या 2 के पावर 3 के पावर 2, देखिए कितना 6 के पावर नहीं जुड़ेगा क्योंकि समान संख्या नहीं है। समान संख्या होगा तभी डिवाइड होगा या फिर ऐसे ऊपर दिया रहे तभी। ठीक, अन्यथा ये संख्या इसके कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं जो 0 पर समाप्त हो। ठीक, चलिए हम इरेज करते हैं, चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 9 हो गया। आप चलते हैं किसमें? 10 नंबर। ठीक, 10वां क्वेश्चन कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य हैं वो क्यों? पहला क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13। ठीक, उसके बाद 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 यही दिया है। ठीक, आइए हम लोग करते हैं। देखिए ये जो पद है, एक पद है, ये दूसरा पद, ऐसे भी ये भी है, एक पद 2 पद। ठीक, तो हम लोग इस पद में क्या काम मिल रहा है? 13, इसे भी 13 मिल रहा है। तो हम क्या करें? पहले 13 कामा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 गुणे 11, देखिए कामा लेंगे बचेगा 1 प्लस 13 जगह 1। ठीक, कितना आ गया? 13 गुणे कितना? 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 78। ठीक, अब देखिए ये संख्या है 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। उसके बाद 13 छक 78 माने 6 से भी कट जाएगा। यही कहने का मतलब ये है कि यह संख्या जो है वो आपका किसे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। उसके बाद 6 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा। माने कह रहे हैं वही संख्या, माने इसका अर्थ ये निकल के आया वो संख्या जिसका गुणनफल 2 से अधिक हो। 1 से कटे और स्वयं से कटे वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। पर भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 माने उसका गुणनफल 2 से अधिक हो। ठीक, तो क्या है? भाज्य संख्या। ये आपका पहला वाला हो गया। अब देखिए ए भी पूछा है, ये क्या क्या मिल रहा है? दोनों 5 5, तो हम लोग क्या करें? 5 कामा लेते हैं। 7 गुणे
6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 1, ठीक। तो क्या करेंगे, जैसे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 छक 72, और जब 72 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 गुणे 7 प्लस 1, तो 5, 7 गुना 14, हासिला 1, 7 से 49, 49 1 50 प्लस 1, ठीक। कितना हो जाएगा आपका, 505। ये देखिए कमल कोई छूटा तो नहीं, हाँ 2 छूट गया, सॉरी, आपका 2 यहाँ छूट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा 2 दूना 8 0 10 प्लस 1, कितना हो जाएगा आपका, ठीक। तथा किसे कट जाएगी, इसका गुणनफल हमारा 2 से अधिक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ऐसे किसे कट जाएगी, देखिए x कटेगी ही, उसके बाद और अन्य संख्याओं से भी कट जाएगी, क्या कटेगी, और अन्य संख्याओं से भी कट जाएगी। यह संख्या क्या है, यह संख्या भाज्य संख्या है। यदि हम नहीं देखें भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो हमारे पहले जो वीडियो है संख्या पद्धत, उसमें आप जाकर देख लीजिए, ठीक, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान मिल जाएंगे। कह रहा है कि 12 और 18 और 12 का हम क्या करेंगे, ऐसे हम निकाल लेंगे, तब पता चल जाए कितने समय बाद वो पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। चलिए क्या कहते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 9 नहीं कटेगा 200, वो ऐसे लिख देंगे सेम का सेम। अब अगर 3 बार जाएगा, 3 बार लिख दिया, और 3 डिवाइड किया, 3 3 9, 3 एकम 3, अब क्या होगा, 3 बचा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसका जो कितना आया एलसीएम, 2 गुणे 3 गुणे 3, क्या हुआ, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 36, तो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद आप आपस में मिल जाएंगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक। समझ में आया। कहो जब ऐसी भी कोई संख्या रहेगी, आपको मान लो कोई कह दिया कि एक घड़ी की सुई 12 बजे बजती है और वह 6 बजे बजती है, वह 8 बजेगी, तो आप बताइए कि तीनों सुइयाँ एक साथ कब बजेगी, तो आप उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, आपको पता चल जाए कि घड़ी की सुई कब एक साथ बजेगी, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन हम करा चुके हैं, एकदम सेम टू सेम जैसे 9वां क्वेश्चन है वैसे हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, न्यूनतम भाज्य संख्या तथा न्यूनतम अभाज्य संख्या का मस ज्ञात कीजिए। इसका जो 53वां क्वेश्चन है, ठीक। या चल 13 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि न्यूनतम सबसे कम भाज्य संख्या कौन सी है और सबसे कम सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या
कौन है। तो इसके पहले जो हमारी वीडियो पढ़ा है आप देख सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 2 होती है। क्या होती है? भाज्य संख्या छोटी लिखते हैं, समझ आना। सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2। ठीक, कह रहा है इसलिए दोनों का क्या निकालिए? म से निकालिए। ठीक, तो हम लोग करते चलिए। तो 2 का म से कितना निकलेगा आप खुद जानते हैं। 2 डिवाइड कर दे कितना हो जाएगा? 1। तो इसका जो म से निकल के आया माने 80 बराबर आपका आंसर आ गया 2। ठीक, आप जान लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 होती है। ठीक, क्या चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग इसे हल करते हैं। अब आप एक बार देख लीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो आप समझ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। कर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का मस और लस ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? मस और लस ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग करते हैं। ठीक, 120 और 144 करेगा। पहले हम 144 का निकालेंगे। पहले हम लोग 120 का निकालते हैं। 60 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर हम 5 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? 144 भी कर लेते हैं। 144 भी कर लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 7, 2, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 36 दूना 72, फिर 2 से डिवाइड करें 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, 3 त्रिका 9, फिर हम 30 करेंगे। ठीक, पहले हम 2 से डिवाइड किए 72 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 36 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 18 आया, फिर 3 से डिवाइड किए 3 आया। ठीक, फिर 30 से डिवाइड करें 1। देखिए इसमें क्या मिला? आपका मिला 2 गुणे 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 144 का भी इसे कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो पहले कहाँ हमें निकालना? पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बराबर आपका होता है मस। उसके बाद एलसीएम। एलसीएम होता है आपका लस। ठीक, तो हम लोग निकालते हैं, देखते हैं दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका मस। देखिए इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन इसमें मिल रहा है, एक कॉमन इसमें मिल रहा है 2। फिर देखिए इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है यहाँ, फिर इसमें 2 कॉमन, फिर इसमें 2 मिल रहा है कॉमन, फिर इसमें 2 कॉमन। देखिए यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, बस खाली इतना ही 2। ठीक, अब क्या करें? इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक, जो कॉमन मिल रहा है हम क्या करेंगे? वहाँ लिख देंगे। तो 2 कितनी बार मिला? 1 2 3 बार। हम लोग क्या करेंगे? 2 को यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, उसका क्या मिला है? 3। अब गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। तो इसका जो मस आया कितना? 24 आ गया। और इसके लास्ट से क्या करेंगे हम लोग? जो कॉमन मिला पहले उसे लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। बचा कितना?